बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़राते उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे मुहतरम सामाईन किराम, मैं बहुत मुख्तसर और कम मुद्दत बल्कि कलील वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, लेकिन साथ ही साथ ये बात मैं कह देना चाहता हूं कि अभी हमसे पहले मुकर्रिर ने कबीर दास के इस दोहे को कहा और यहाँ से रुखसत हुए कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। लेकिन जरूरत के पेशे नजर मेरा तरीका इससे मुख्तलिफ हुआ करता है, जुदा गाना हुआ करता है और मैं शाद अजीमाबादी के जुबानी ये कहना चाहता हूँ कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से जरा तस्कीन होती है। आप जब तड़पेंगे तो आपके बनाने वालों की निगाह में आपका बनाने वाला जो आपका अल्लाह है, आपकी वक़्त उनके निगाह में बढ़ जाएगी। इकबाल की जुबानी सुनिए कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईने साज में। तो पयामे इंसानियत के इस कॉन्फ्रेंस में मैंने इंसानियत के सबसे हामिल और अलम बरदार कौम जिनके इन्हितात में जाने की वजह से दुनिया पस्ती में गई, जिल्लत व खारगी का शिकार हुई, उसी को टारगेट बनाना चाहता हूँ, उसी के दिल से मुखातब होना चाहता हूँ और एक शोर बरपा हुआ समंदर में तलातुम खेजी पैदा करना चाहता हूँ, जो तलातुम खेजी दरिया के अंदर ही सिमटे और दिल में भूचाल पैदा करे, दिल में तड़प और कुढ़न पैदा करे, जिससे मैं भी तड़पूं और आपको भी तड़पाऊं। तो सुनिए, इसी बिना पर हमने इस जलसे में अपना मौजूए सुखन जिसे मुंतखब किया, मुझे इख्तियार दिया गया, अल्लामा इकबाल का वो लाजवाल शेर और मुसलमान कौम को उनकी औकात, उनकी हैसियत को आगाह करने के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो शेर मेरा मौजूए सुखन है कि मकी फानी मका फानी, मकी फानी मका फानी, असल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। और मुसलमानों, ताबके ख्वाबे तगाफुल में रहेगा मुस्लिम, ताबके ख्वाबे तगाफुल में रहोगे मुस्लिम, होश में आके जरा देख तो पस्ती अपनी, पाए तहकीर से ठुकराती है दुनिया तुझको और तू भूल गया कौम परस्ती अपनी। हजराते गिरामी, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये एक निहायत ही हसास और इबरतनाक दौर है, चाहे अखलाकी एतबार से हो या माशी एतबार से, समाजी एतबार से हो या सियासी एतबार से। आज हम बुरी तरह जुल्मों सितम के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, हमारी जमीनों को गसब किया जा रहा है, हमारी मसाजिद को मंदिरों में तब्दील किया जा रहा है और मुसलमानों, हम और आपको पाए तहकीर से ठुकराया जा रहा है। कौमी सतह पर मुसलमानों की कोई पूछ नहीं रही, हम गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। गरज ये कि हमें हर तरह से जुल्मों सितम की चक्की में पीसा जा रहा है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हजराते गिरामी, आह वो कौम
जिसकी तख्लीक फलने और फूलने के लिए की गई थी, आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आह वो कौम जिसकी तख्लीक और जिनका शेवा अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर था, आज वो कौम खुद ही जलालत के अंधेरे में टापक टोइयां खा रही है, जलालत के कुएं में गिरी पड़ी है। हज़रात गिरामी, आज जब हम अपने हालात और कैफियत का जायजा लेते हैं तो दिल मुस्तरिब और परेशान हो जाता है कि आज हमारी कौम दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाली हो, आखिर हमारी कौम ही क्यों सहमी हुई, डरी हुई नजर आती है। हमारी कौम ही क्यों वहशत और बर्बरियत का शिकार है। क्या अल्लाह का वादा वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन हमारे साथ नहीं? क्या अल्लाह ने हमें खैरुल उम्मत के लक़ब से मुलक़्क़ब नहीं किया? क्या हम उसी इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं जिस इस्लाम के मानने वाले पहले सदी के लोग थे? हेलो देखिए, आप हजरात जाने का फिजा न बनाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेहमान मुकर्रर बाकी हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, इनके बाद फौरन उनका बयान होना है। और मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिनके लिए आप यहाँ आए हैं, अगर उनको सुने बगैर आप जाते हैं तो कितनी बदकिस्मती की बात होगी। ना जाएं, अगर आपने यहाँ तक साथ दिया है तो कुछ देर और साथ दें, तो साथ में रास्ते में साथ ना छोड़िए, रास्ते साथ निभा दीजिए। दिल से दुआ दूंगा इंशाल्लाह आपकी दोनों आक़िबत इंशाल्लाह आबाद हो जाएगी, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने और मजहबे इस्लाम ने ऐसे ऐसे जियालों को पैदा किया, ऐसे ऐसे मर्दे मुजाहिद को पैदा किया, जिसको पैदा करने से पूरी दुनिया महरूम है और उनके कारहाय नुमाया की मिसाल पेश नहीं कर सकती। इस्लाम ने ही हजरत अबू बकर जैसे मुखलिस, हजरत उमर जैसे जरी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसे पाकबाज और हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसे शुजा और बहादुर को पैदा किया। इस्लाम ने ही हजरत अय्यूब जैसे साबिर और फातिह बैतुल मक़दिस सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बादशाहों को पैदा किया। अलगरज वक्त की किल्लत दामनगीर होते हुए मैं मुसलमानों की पस्ती और उस पर जो एक बड़े शायर ख्वाजा अल्ताफ हाली ने रोना रोया था, वो इस तरह रोया था। मुसलमानों को उनकी औकात याद दिलाई थी और उनके मर्तबे से जो वो हट चुके हैं उन्हें झिंझोड़ा था और फरमाया था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कि मुसलमानों, घटा सर पे इदबार की छा रही है, फलाकत समा अपनी दिखला रही है, चपो रास्त से ये सदा आ रही है कि कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। हजरात गिरामी, एक वक्त था कि हमारी कौम जिस तरह बढ़ती थी, फतहो जफर बढ़कर उनका इस्तकबाल किया करता था, कामयाबी और कामरानी उनकी कदम बोसी किया करती थी। याद कीजिए उस जमाने को और उस दौर को जब हिलाली परचम बामे उरूज पर था। हमारे तसव्वुर से आदाए इस्लाम लर्जा पर अंदाम हो जाया करते थे। कैसर और किसरा जैसी दुनिया की सुपर पावर ताकतें हमारा नाम सुनकर मखबूतुल हवास हो जाया करती थी। किसी शायर ने शेरी अंदाज में इसे कुछ इस तरह कहा है कि थी कौन सी जगह यहाँ साया न था हमारा, थी कौन सी जगह यहाँ साया न था हमारा, दोनों जहां में यारो आबाद थे तो हम थे। देखा परख परख कर आखिर नजर पड़ा ये, गर नक्द थे तो हम थे, नक्काद थे तो हम थे। हजरात गिरामी, आज भी अगर हम अपने अंदर कुरानी तालीमात को जगह देते हैं,
अपनी जिंदगी में उसे शामिल करते हैं और अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारते हैं, तो कुरान हमें जिंदगी के शोबे में पेश आमदा मसाइल से छुटकारा दिलाता है, रहनुमाई करता है। इत्तेहाद व इत्तेफाक के मुतालिक कुरान करीम ने बलीग अंदाज में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ए लोगो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और तफरका इख्तियार मत करो, आपस में मत बटो, गिरोह मत बनाओ, जमात मत बनाओ। और साथ ही साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो सहाबा थे, उन पर जो ईमान लाने वाले थे, कुरान ने उनकी भी मिसाल बड़े बलीग अंदाज में फरमाया है। कुरान फरमाता है, कुरान कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। लोगो, ऐ सुनने वालों सुनो, ऐ मुखातब आगाह हो जाओ, मैं तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के असहाब और सहाबा की खुसूसियत को बताता हूँ, वो कैसे थे। अल्लाह फरमाता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो लोग उनके साथ ईमान लाए, उन पर ईमान लाए, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुफ्र व शिर्क के मामले में कुफारों पर उनका रवैया बड़ा सख्त हुआ करता है। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल होते हैं। यही शरीयत का तकादा है, यही कुरान का तकादा है, यही मजहब का तकादा है, यही रसूलुल्लाह के फरमान का तकादा है। इकबाल मरहूम फरमाते हैं, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी। उखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, बुताने रंगो खू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंगो खू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगान। हजराते गिरामी, मैं बिल्कुल आखिर मरहले में चल रहा हूँ, साथ ही साथ ये बात बताता चलूं, बल्कि जिस तरह दूसरे मुकर्रिरीन खुशखबरी देते हुए अपनी बातों को ख़त्म किया और तसल्ली देते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया, मैं भी करना चाहता हूँ। हालात इस कदर बन पड़े हैं, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, हमारे आमाल बिगड़ गए हैं। लेकिन याद रखिए, अगर हमारे आमाल कुरान के मुताबिक हो जाते हैं, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हो जाते हैं, और हमारा यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो जाता है, तो अल्लाह हमारी उम्मीदों को बरलाने के लिए हम वक्त तैयार है। क्योंकि आप अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के हुक्मों को नाफिज करने वाले हैं। अल्लाह के इस जमीन को मैं इकबाल के शेर के जरिए आपको यूं समझाऊं। इकबाल ने मुसलमानों को उनकी अहमियत को याद दिलाते हुए कहा था, मुसलमानों, खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू जुबां तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्त कुदरत तू जुबां तू है, यकी पैदा कर ए गाफिल कि मगलूबे गुमा तू है। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसके गर्दे राह हो वो कारवां तू है, हिना बंदे अरूसे लाला है खूने जिगर तेरा, हिना बंदे अरूसे लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत बरा ही मी है मैं हमारे जहाँ तू है। और इकबाल ने मुसलमानों से उनकी अहमियत को, औकात को, हैसियत को बुलंद करने को कहा, और यूं कहा कि मका फानी मकी फानी असल तेरा अबद तेरा, मका फानी मकी फानी असल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जावेदा तू है,
हजरात गिरामी, मेरा ये कहना और आपका ये सुनना अगर इसी पर बस रहा तो याद रखिए, शेर में यूं समझिए, बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। हजरात गिरामी, जरूरत है कि हम तब्दीली लाएं, और जब तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो तब्दीली आएगी, तो तगय्युर होगा, रिवाज बदलेगा, ये तासुब का रिवाज बदलेगा, रफ्ता रफ्ता समाज बदलेगा। इसी चंद बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अगर वक्त ज्यादा हो गया तो नाज़िमे जलसा से माजरत खा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।